क्या हिंदू देवी देवता एलियंस थे? और अगर थे तो फिर वो कहां चले गए? क्या कहते हैं हमारे पुराण और ग्रंथ इस बारे में, और क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि हिस्ट्री टीवी चैनल की एलियंस पर बनाई गई एक सीरीज पर हम विश्वास करें तो प्राचीन सभ्यताओं के देवता दरअसल एलियन ही थे। चैनल के शोधकर्ता मानते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने सबसे पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। इंसानों ने उन्हें अपना देवता, फरिश्ता या कुछ लोग उन्हें आकाश देव की कहते थे क्योंकि वह आकाश से उतरे थे। लेकिन सच्चाई सिर्फ यही नहीं है। कुछ इंसान ऐसे भी थे जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदारो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्द ही लौट कर आएंगे हमारे आकाश देव और वो फिर से धरती के मुखिया होंगे। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डैनिकेन, उनकी एक किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स, उसने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई भी ऐसी तकनीक नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास ना तो पिरामिड बनाने के लिए औजार थे और ना ही इनको बनाने का ज्ञान। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। प्रोफेसर एरिक वॉन ने 1971 में कलकत्ता के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिलीप कांजीलाल के प्राचीन वैदिक भाषा का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने इन ग्रंथों के शोध के आधार पर कहा कि हिंदू देवता एक फ्लाइंग मशीन में बैठकर स्वर्ग से धरती पर आते थे। इन ग्रंथों में बहुत बारीकी से इनका ब्यौरा मिलता है कि उनके ये विमान कैसे दिखते और वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिर उन विमानों की तरह ही बनाए गए हैं। अगर हम प्राचीन एस्ट्रोनॉमी की माने तो भगवान विष्णु एक एलियन थे। उन्होंने अपने दोनों पार्षदों जय और विजय को वैकुंठ से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने सदा अंतरिक्ष में घूमने वाले 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को वैकुंठ में आने से रोक दिया था। तो उन्हें चारों कुमारों का श्राप झेलना पड़ा और फिर उन्हें धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शोधकर्ता हिंदू देवी देवता और भगवानों को एलियन साबित कर पश्चिमी धर्म को असल में धर्म करने की कोई साजिश रच रहे हों? भारतीय पौराणिक शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है कि कई देवताओं को नियमों का उल्लंघन करने या किसी श्राप के चलते स्वर्ग से निकाल दिया जाता था और उन्हें वो दिन धरती पर गुजारने होते थे। ये देवता भी कई प्रकार के होते थे, कोई वानर रूप में, कोई सर्प रूप में और कोई राक्षस रूप में। पौराणिक ग्रंथों में देव और दानवों की जो कथाएं मिलती हैं वह स्वर्ग और धरती से जुड़ी हुई हैं और नारद नाम के एक देव दोनों लोगों के संदेशवाहक थे। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के शोधकर्ता मानते हैं कि भारत के पौराणिक ग्रंथों में जिस यति का उल्लेख मिलता है वह शायद एलियन ही रहा होगा। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि भारत में विजयनगर साम्राज्य सर्पदेव से संबंध रखने वाले लोगों ने बसाया था। भारत में जिस नागदेव की पूजा की जाती है वह आधा मानव और आधा सांप है। निश्चय ही वह एलियंस रहा होगा या ओरायन से आए एलियंस ने अपने जीन से कई तरह के जीव जंतु बनाए होंगे। दोस्तों, इंसानों का रंग काला, गोरा या गेहुआ होता है लेकिन नीले रंग के इंसान नहीं होते। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव को नीले रंग में क्यों चित्रित किया गया? क्या एलियंस नीले रंग के होते थे? क्या वह किसी दूसरे ग्रह से आए थे? अगर हम हिंदू पौराणिक मान्यताओं को माने तो पहले गुरु और शुक्र ग्रह पर लोग रहा करते थे। गुरु ग्रह के लोगों ने मंगल को अपने सैन्य छावनी बनाया था तो शुक्र के लोगों ने चंद्र और मंगल ग्रह पर उनके अंतरिक्ष यानों की देखरेख और युद्ध की ट्रेनिंग होती थी। गुरु ग्रह के शासक ऋषि बृहस्पति थे और शुक्र ग्रह के शुक्राचार्य। आज देखा जाए
तो कुछ धर्म ऐसे हैं जो शुक्र और चंद्र को अपने धर्म में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और कुछ में गुरु और मंगल का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हिंदुओं में देवताओं और एलियंस के बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ हिंदुओं का मानना है कि एलियंस का अस्तित्व है और वो परग्रही ही देवता हैं, और अन्य हिंदुओं का ये मानना है कि एलियंस केवल अन्य ग्रहों के प्राणी हैं जिन्हें अभी तक विज्ञान द्वारा खोजा नहीं गया है। फिर भी बहुत सारे लोगों का ये मानना भी हो सकता है कि एलियंस पौराणिक जीव हैं जो केवल कहानियों और फिल्मों में मौजूद हैं। एक हिंदू की कोई भी मान्यता हो, एक बात निश्चित है, एलियंस की अवधारणा हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। हिंदू विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, जिनमें से कई के बारे में कहा जाता है कि वे अन्य ग्रहों या आयामों से आए थे। इसके अलावा हिंदू पवित्र ग्रंथों, वेदों में एलियंस और अलौकिक प्राणियों के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। तो एलियंस के बारे में हिंदू वास्तव में क्या मानते हैं, ये व्यक्तिगत हिंदू पर निर्भर करता है और वे किस विश्वास को मानते हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि एलियंस का विषय हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के दौर में बेशक ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन ये सोचना बहुत मजेदार है और ये वास्तव में सच भी हो सकता है। कौन जाने, शायद एक दिन हमें पता चले कि देवता वास्तव में एलियन थे।